दोस्तों आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के एक बार आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम कल का रिकैप कर लेते हैं, कल क्या क्या पढ़ाया था हमने। तो चलिए, मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है वो हमने बता दिया था। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड में भी कहाँ पे पाई जाती है? आपको 4 दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कैसी दिखती है वो हमने पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। ये क्या है? फेफड़े हैं, दोनों राइट लेफ्ट के फेफड़े हैं। और दोनों फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। तो दोनों फेफड़ों के जो निचले वाले हिस्से वक्ष के ऊपर, जो वक्ष क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, ये हमने पहले बता दिया था। जो वक्ष के ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में जो पाया जाता है उसको हम हार्ट के नाम से जानते हैं। और एक बात और बताना भूल गया था मैं, यहाँ पे ये जो ग्रंथि है ये है यकृत है। ये क्या है? यकृत है। ठीक है। और हमने फिर एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है ये हमने कल बता दिया था। और हमने पढ़ा था कल कि अग्नाशय ग्रंथि को हम मिक्सेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्सेड ग्लैंड क्यों कहते हैं ये हमने आपको कल बता दिया था। फिर हम आए थे सेक्स ग्लैंड के ऊपर। सेक्स ग्लैंड क्या होता है ये हमने आपको कल बता दिया था कि सेक्स ग्लैंड क्या होता है। तो मेल फीमेल में पाया जाता है। मेल में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। और फीमेल में क्या पाया जाता है? अंडाशय, ओवेरी पाया जाता है। आपको अंग्रेजी में याद करने, हिंदी में याद नहीं करने, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक अब आपको है ना मेरी बातों पे ध्यान रखनी होगी, तभी आप कुछ समझ पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी वाले भाग में पाई जाती है। और मास्टर ग्रंथि का मास्टर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस मैंने बताया था कि यहाँ पे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ये जो दिख रहा है आपको इस सर्कल सा, ये हाइपोथैलेमस पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस शेप की होती है और मैंने आपको अभी तो बताया था कि यकृत ग्रंथि इस टाइप की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है। ये आपको ध्यान में रखना है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। और फिर हम आए थे सेक्स ग्लैंड के ऊपर। सेक्स ग्लैंड कौन कौन सी है? तो वृषण और अंडाशय है, ओवेरी और टेस्टिस है। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब आपको केवल मेरी एक काम करना होगा। अब आपको वो काम क्या है? मेरी बातों पे आपको पूरा ध्यान में रखना होगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि ये कौन सी है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि है, इसलिए इसको मिक्सड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमने आपको बता दिया था। और अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। पेनक्रियाज ग्लैंड क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि आपको दिख रही होगी। क्या अग्नाशय ग्रंथि इतनी बड़ी होती है? तो इतनी बड़ी नहीं होती है। ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया है क्या। और ये आपको ये दिख रहा है, इसको हम कोशिका के समूह के नाम से जानते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इसको हम कोशिका के समूह के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपको बाहरी वाला फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, इसको हम द्रव के नाम से जानते हैं। और इसी द्रव वाले भाग को हम बाह्य स्रावी भाग के नाम से जानते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। और इस बाह्य स्रावी भाग से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। कोशिका का समूह है, ये क्या है? अंदर है, इसलिए इसको अंतःस्रावी भाग के नाम से जानते हैं। इससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, आपने ये लैंगरेंज के द्वीप समूह को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, तो वो चीज समझते हैं। आपने एक सेकेंड, इसको आप पानी मान लो। ये आपको, आप इसको पानी मान लो। ठीक है। और ये जो पानी के ऊपर ये आपको टापू दिख रहा है, ये क्या है? टापू है। क्या है? ये टापू है। ये जो टापू है इसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। आपको भी पता है और हमको पता है, चारों तरफ पानी हो और उसके ऊपर कुछ टापू हो, तो उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। वैसे ही अग्नाशय ग्रंथि का ये जो फ्लूइड पार्ट है, ये पानी मान लो, और ये पानी पे क्या तैर रहा है, इसको हम द्वीप कहते हैं। और इसको द्वीप किसने कहा था सबसे पहले? तो लैंगरहेंस ने इसको कहा था, इसलिए इसको हम लैंगरहेंस के द्वीप समूह के नाम से भी जानने लगे हैं। इसलिए इसको हम लैंगरहेंस के द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये द्रव पे तैर रहा है। द्रव पे क्या कर रहा है? तैर रहा है, इसलिए हम इसको द्वीप के जैसा मानते हैं। इसलिए इसको हम लैंगरहेंस के द्वीप समूह के नाम से जानते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन-कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल हमारे काम के नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, और गामा सेल भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इन दोनों से प्रश्न भी नहीं बनते हैं, तो इन पे आपको ध्यान में नहीं रखना है। बस इनमें से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और गामा सेल से सोमेटोस्टेसिन हार्मोन निकलता है। और हमको ध्यान में रखना है केवल बीटा सेल को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या होता है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अभी बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के कितने भाग होते हैं। तो 2 भाग होते हैं। ये हम थ्योरी पे आ गए हैं। तो द्रव्य भाग, ये ग्रंथि का बाह्य स्रावी भाग बनाता है, जो हमने आपको बता दिया था। लैंगरेंज का द्वीपसमूह, ये भाग कोशिका का बना होता है। ये किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। ये कोशिका इस ग्रंथि, ये भाग इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग बनाता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। इस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? तो लैंगरेंज के जीव समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी है? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। गामा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर संडे से संडे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।